जय माता दी। व्यास जी आगे बताते हैं कि इस प्रकार दानवों और देवों में भयंकर युद्ध चलना शुरू हुआ। एक समय ऐसा आया जब दानवों का सेनापति ताम्र मूर्छित हो गया। ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर बहुत कुपित हो गया और एक विशाल गदा लेकर देवताओं के समक्ष जा डटा। वह इस प्रकार बोला, हे देवताओं, तुम सब ठहरो, मैं अभी अपनी गदा से तुम सभी को मार डालूंगा। बलि भाग यानी कि भविष्य खाने वाले, तुम सब तो सदा से बलहीन रहे हो। ऐसा कहकर अभिमान के मद में चूर व महाबाहु महिषासुर हाथी पर बैठे हुए इंद्र के पास पहुंचकर उसने उनके बाहुमूल पर अपनी गदा से तीव्र आघात किया। इंद्र ने अपने भयंकर वज्र से उस गदा को तुरंत काट दिया और महिषासुर को मारने की इच्छा से बड़ी शीघ्रता पूर्वक उसकी ओर बढ़े। तत्पश्चात वह महिषासुर भी कुपित होकर अपने हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेकर प्रहार करते हुए महाबली इंद्र के सामने पहुंच गए और तब उन दोनों में नानाविध आयुधों के द्वारा समस्त प्राणियों को भयभीत कर देने वाला तथा मुनिजनों को भी विस्मित कर देने वाला भीषण युद्ध छिड़ गया। तत्पश्चात दैत्य महिषासुर ने संपूर्ण जगत को नष्ट कर देने वाली और मुनियों को भी मोहित करने वाली मोहकारिणी शांबरी माया का तत्काल प्रयोग किया। उस माया के प्रभाव से महिषासुर के ही रूप वाले तथा उसी के समान पराक्रमी करोड़ों महिषासुर अनेक प्रकार के आयुध लेकर देव सेना का संहार करते हुए दिखाई पड़े। तब दैत्य महिषासुर द्वारा उत्पन्न की गई उस मोहकारी माया को देखकर इंद्र विस्मय में पड़ गए तथा भय से कुछ बहुत व्याकुल भी हो उठे। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा भी भयभीत हो गए और सभी के मन में त्रास छा गया। सभी देवगण माया विमोहित होकर भाग खड़े हुए और सावधान होकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्मरण करने लगे। स्मरण करते ही उनकी रक्षा की कामना से श्रेष्ठ आयुध धारण करके सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश अपने अपने वाहन अर्थात हंस, गरुड़ और वृषभ भर आरूढ़ होकर वहां आ पहुंचे। मोहकारिणी उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना तेजोमय सुदर्शन चक्र चला दिया, जिसके प्रचंड तेज से माया समाप्त हो गई। तदंतर सृष्टि, पालन और संहार करने वाले उन देवताओं को देखकर उनसे युद्ध की इच्छा से महिषासुर परिग लेकर उनकी ओर दौड़ा। इसके बाद महावीर महिषासुर, सेनाध्यक्ष चिक्षुर, उग्रास्य, उग्रवीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक, ये दानव एवं इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से दानव युद्ध की अभिलाषा से निकल पड़े। उन कवचधारी, धनुष धारण करने वाले, रथारूढ़ तथा मदोन्मत्त दानवों ने सभी देवताओं को उसी प्रकार घेर लिया जिस प्रकार भेड़िए अत्यंत कोमल बछड़ों को घेर लेते हैं। तदंतर एक दूसरे को मार डालने की इच्छा वाले वे मदोन्मत्त दानव तथा देवता बाण वृष्टि करने लगे। इसी बीच अंधकासुर ने भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचकर सान पर चढ़ाए गए, विष में दग्ध किए गए तथा कान तक खींचे गए अत्यंत शक्तिशाली बाण छोड़े। शत्रुदमन भगवान विष्णु ने भी बड़ी तत्परता के साथ अपने तीव्रगामी बाणों से अंधकासुर के उन बाणों को दूर से ही काट डाला और फिर उसके ऊपर बाण छोड़े। इस प्रकार विष्णु और अंधकासुर उन दोनों में बाण, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी तथा फरसों से भीषण युद्ध होने लगा। इसी प्रकार महेश्वर तथा अंधकासुर के बीच भीषण रोमांचकारी युद्ध निरंतर 50 दिनों तक चलता रहा। उसी तरह इंद्र और बाष्कल, महिषासुर तथा भगवान रुद्र, यमराज तथा त्रिनेत्र, महाहनु तथा कुबेर एवं असिलोमा तथा वरुण के बीच में महाभीषण युद्ध चलता रहा। इसी बीच अंधकासुर ने अपनी गदा से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पर प्रहार कर दिया।
गदा के प्रहार से घायल अंगों वाले गरुड़ लंबी सांस खींचते हुए स्थित हो गए। तत्पश्चात देवादिदेव विष्णु ने अपने दाहिने हाथ से सहलाकर महाबली गरुड़ को सांत्वना प्रदान करते हुए उन्हें स्वस्थ चित्त किया। तब भगवान विष्णु ने अंधक का संहार करके का विचार से अपना शांग धनुष खींचकर उस पे बहुत से बाण छोड़े। दानव अंधक ने भी अपने बाणों से उन बाणों को काट दिया। भगवान विष्णु ने सभी उत्तम बाणों का उस पर प्रयोग किया। 1000 अरों वाले सुदर्शन चक्र अंधकासुर के ऊपर वेग पूर्वक चलाया। तब अंधकासुर ने भी भगवान विष्णु द्वारा छोड़े गए सुदर्शन चक्र को अपने चक्र से काफी दूर से विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, इसके बाद देवताओं को सम्मोहित करते हुए उसने भीषण गर्जना की। तत्पश्चात शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल हुआ देख सभी देवता शोकाकुल हो उठे और दानवगण हर्षित हो गए। तब भगवान विष्णु भी देवताओं को चिंतामग्न देखकर अपनी कौमोद की गदा लेकर दानव अंधक पर झपट पड़े। श्रीहरि ने बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर गदा से प्रहार किया। वह दैत्य गदा के प्रहार से पूर्ण रूप से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार गिरा हुआ उसे देखकर महिषासुर अत्यंत क्रोधित हो गया और घोर गर्जना से भयभीत करता हुआ भगवान विष्णु के सामने आ गया। भगवान विष्णु ने भी उस महिषासुर को कुपित होकर अपने समक्ष आया देखकर देवताओं को आनंदित करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा से भयानक टंकार उत्पन्न की। तत्पश्चात भगवान विष्णु महिषासुर के ऊपर शीघ्रतापूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। उसने भी अपने बाण समूहों से उन आते हुए बाणों को आकाश में ही काट डाला। हे राजन, इस प्रकार उन दोनों में परस्पर अति भीषण युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया, जिससे वह मूर्छित हो गया। ये देखकर सेना में अति भीषण हाहाकार मच गया, परंतु कुछ ही क्षणों में अपनी वेदना को भूलकर वह दैत्य फिर उठकर खड़ा हो गया। उसने तत्काल एक परिग लेकर मधुसूदन श्री विष्णु के सिर पर प्रहार किया। उस परिग के प्रहार से आहत होकर भगवान विष्णु मूर्छा को प्राप्त हो गए। तब गरुड़ मूर्छा को प्राप्त उन भगवान विष्णु को युद्ध स्थल से लेकर बाहर चले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के सम्रांगण से लौट जाने पर इंद्र आदि प्रधान देवता भयभीत हो गए और दुख से पीड़ित होकर युद्ध भूमि में चीखने चिल्लाने लगे। तत्पश्चात शूलधारी भगवान शंकर ने देवताओं को करुण क्रंदन करते हुए देखकर अत्यंत क्रोध के साथ महिषासुर के पास द्रुत गति से पहुंचकर उस पर भीषण प्रहार किया। उस महिषासुर ने भी भगवान शंकर के वक्ष स्थल पर अपनी शक्ति से तेज प्रहार किया और उनके त्रिशूल प्रहार को विफल करके उस दुष्टात्मा ने बड़ी तेज गर्जना की। वक्ष पर प्रहार होने से पर भी भगवान शंकर को कोई पीड़ा नहीं हुई और क्रोध से आंखें लाल करके उन्होंने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। तभी वहां भगवान श्री विष्णु पुनः उपस्थित हो गए। उस दानव को देखकर पराक्रमी देव श्रेष्ठ विष्णु तथा शंकर उसके ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगे। भगवान विष्णु तथा शंकर को अपने ऊपर इस प्रकार बाण वृष्टि करते देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में एक भयानक पर्वत शिखर लपेटकर उनके ऊपर फेंका। उस पर्वत शिखर को आते देख भगवान विष्णु ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए और फिर सुदर्शन चक्र से उसके ऊपर शीघ्रता से प्रहार किया। भगवान विष्णु के चक्र से आहत होकर वह दैत्यराज महिषासुर युद्ध में मूर्छित हो गया, किंतु थोड़ी ही देर में वह मनुष्य का शरीर धारण करके उठ खड़ा हुआ। पर्वत के समान शरीर वाला वह महाभयानक दैत्य हाथ में गदा धारण कर दैत्यों को भयभीत करता हुआ मेघ के समान गर्जना करने लगा। उस नाद को सुनकर भगवान विष्णु ने तीव्रतर ध्वनि उत्पन्न करने के लिए बड़ी तेजी से अपनी दैदीप्यमान पंचजन्य शंख को बजाना आरंभ किया। शंख की उस ध्वनि से समस्त दानव भयभीत हो गए
और तपोधन ऋषिगण और देवता आनंद मग्न हो गए। आज हम यहीं पे विश्राम लेंगे। कल हम चर्चा करेंगे कि महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेव जब अपने अपने लोक को लौट गए, देवताओं की पराजय हुई, महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य हुआ, इंद्र का ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करना, ये सब चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।